हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जस्ट डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू किए हुए हैं स्पेशली फॉर टीजीटी पीएचडी एग्जाम के लिए। और ये टोटली बेस्ड क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये रिलेटेड टू है टीजीटी पीएचडी एग्जाम से है। व्हाटएवर वो यूपी टीजीटी पीएचडी हो या वो एनवीएस का हो या वो केवीएस का हो, ये इट इज तो किसी का भी हो, मतलब कोई सभी का टीजीटी पीएचडी है, ये सभी में इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सभी का पिछले प्रीवियस पेपर्स के आए हुए क्वेश्चन है या उस क्वेश्चन के पैटर्न्स पे आए बनाए हुए क्वेश्चन है आपके सामने जो लाए जाएंगे। तो आज हम लोग जैसे कि बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिस सेशन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस सेशन की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है। जैसे स्टार्टिंग की बात करें तो डे 1 हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं डे 2 की बातें। तो डे 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन को हम ले पाएंगे। कि ये हमारा ये रहेगा आपका वीडियो है आपके डे 2 कौन सा है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं डे 2 रहेगा हमारे सामने। तो चलिए बिना देख के हुए हम लोग देखते हैं कि डे 2 में हम कौन कौन से क्वेश्चंस के और किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बिना देख के हुए बोर्ड पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देने की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पहले का क्वेश्चन लेने की बात करें तो डे 2 में जो हमारा क्वेश्चन है 1 मिनट सीरीज हमारी जो चल रही थी वो 8 क्वेश्चन हो चुके थे। 8 के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका क्या 11 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 11 की जगह फिर हो जाएगा आपका 12 और 12 के बाद ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13 और 13 के बाद ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14। तो जी हाँ, जैसे कि हम लोग मतलब कि पढ़ रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वीडियोज में बात की है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कितने क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज टोटली हम लोग बात कर लेंगे इसमें कितने क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम इसमें। तो बात करने वाले 9 नंबर क्वेश्चन से। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस प्रकार देख पाएंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पीपल डू नॉट कंसीडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट। यानी ये कह रहे हैं कि पीपल डू नॉट कंसीडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट। तो बनाना क्या है इस चीज का, पैसिव वॉइस बनाना है। तो डियर दोस्तों पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, बनाए हुए हैं, बस उसको आपको क्या कर लेना है, करेक्ट करके दिखा देना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेक्ट कर पाते हैं। आप लोग एनालिसिस के साथ हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं बताऊंगा कि किसी भी का सबसे पहले अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो उस टेंस की पहचान करनी जरूरी होती है। तो पीपल डू नॉट कंसीडर, यहाँ देखा जाए पीपल सब्जेक्ट है फिर ये डू नॉट है, कंसीडर द म्यूजिक है, ठीक है। तो ये जब भी आपको डू नॉट मिल जाएगा तो ये बता देगा कि कौन सा टेंस होगा, ये बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सिंपल सी बात है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो करना ही करना है। लेकिन बात ये कह रहा है कि ये टू बी इम्पोर्टेंट है। तो ये टू बी इम्पोर्टेंट की बात कर रहा है। तो इसको ये किसमें मानना चाहेगा, पैसिव वॉइस में बनाना है कि ये पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि आपका म्यूजिक जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक ऑर्डर में हो जाएगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। अब उसका आपको बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो डिफरेंटली है कि आप म्यूजिक को किस में लाएंगे, पहले लाएंगे। तो देखा गया कि म्यूजिक जो पहले आया है वो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, यानी वो कितने ऑप्शन में पहले आ गया, 3 ऑप्शन में पहले। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन में यदि पहले आया है तो ये 3 ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन ये 14वां ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं कि ये टेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है ना। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इजेमार आता है। पकड़ना बहुत आसान है। तो जब इजेमार आता है तो सीधी सी बात है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने वाज लगाया, म्यूजिक तक तो ठीक था, तो भाई वाज तो कदापि नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिलेगा, इजेमार मिलेगा, ठीक। तो सीधी सी बात ये भी कट गया। अब दूसरे देखते हैं हैज, म्यूजिक के बाद इन्होंने हेल्पिंग ले लिया हैज, तो भाई ये भी कट जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपको क्या मिलना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको मिलना चाहिए इजेमार। तो आपका म्यूजिक के बाद आता है इज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए। देखिए कितना ऑप्शन है, बड़ा बड़ा लंबा सेंटेंस देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, रूल तो अपने छोटे छोटे हैं।
तो छोटे छोटे रूल पे ध्यान दीजिए ना कि कहाँ पे क्या आ सकता है और कहाँ पे क्या नहीं आ सकता है। ठीक है, छोटा बिल्कुल साइड हटाते जाइए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। ये कहता है 10वें नंबर की बात करें अगर, तो ये कहता है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। देखिए ये शुड बी है भैया, अगर बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म आए, तो समझ जाइए कि वो तो पैसिव वॉइस है। अब आपको ये बनाना क्या है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो ये एक्टिव वॉइस बनाना है, तो जब ये कह रहे हैं कि प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, अगर ये वर्ब पे कोई चीज रोक दी जाए ना, तो समझ जाइए कि उसके पीछे का जो सब्जेक्ट हो सकता है बाय के बाद समवन, पीपल, दे, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि वन, तो वन तो सभी में है भैया। ये तो अगर हम पहले शब्द की बात करें, मैंने कहा कि अगर वर्ब में कोई चीज पैसिव वॉइस रुक गई है तो बाय वन आता है और उस बाय को आप सब्जेक्ट के आगे ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे तो वन शब्द में मिला है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन शुड है, कभी वो बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो जब वो कभी नहीं बदलता तो ये मस्ट वाले को कहिए तुम कर जाओ फर्स्ट, मस्ट गया घर अपने, क्योंकि वो नहीं आ सकता उसमें, में ये भी नहीं आना चाहिए और हैज टू कदापि नहीं आना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए? अगर मैं आपके आंसर के सही की बात करूं तो शुड है, तो ये शुड में ही तो रहेगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिख रहे हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हमको मिल रहा है ना, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। ये देखिए, ये कहते हैं भैया दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। तो ये जो हैव के बाद जो थर्ड फॉर्म आया है, तो ये तो अपने आप में बता दिया कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसको ब्रैकेट बताता है कि इसको बनाने किसमें है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सिंपल सा है, अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब जब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा तो उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, तो उसमें याद रखना तो होगा क्या कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो जब देखिए हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यही वाला ढूंढ के निकाल दीजिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, मतलब ये वर्ब है ऑफ द हाउस। तो हमारा जो ये द हाउस है ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप एक्टिव वॉइस में लेंगे तो ये आ जाएगा पहले, कहाँ आएगा पहले। तो चूंकि देखा जाए तो द हाउस तो सब में पहले, इट इज गुड, ये सबसे बड़ी मस्त है। ठीक, अब दूसरी बात कहते हैं कि हैज है, हैव है, तो हैज और है दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। हैव इसलिए लगा क्योंकि प्लूरल है, और इसका जब बदलेंगे तो भैया हैज भी यहाँ हैव भी में बदलेंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट बना सिंगुलर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर ही तो लगाएंगे, हैज बीन। तो चलिए देखते हैं, तो द हाउस हमारा सिंगल है, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसके आ रहे हैं, हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, वाज हो सकता है। तो ये पहले ये जब आज को हटा दीजिए, ये सब तो फालतू के आ गए, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब सोचना है कि हैज और हैड में, तो सिंपल सी बात है भाई, जब हैव है तो वो हैज में ही बदल सकता है, हैव में। तो ये हैड वाले को घर भेज दीजिए। आपका आंसर सही होता है द हाउस हैज नॉट बीन सोल्ड। ये है ना बेस्ट वाला ऑप्शन, निकालने का तरीका कितना बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रॉस। ये कहते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रॉस। तो कीप ऑफ, देखिए यहाँ पे कहीं कहीं सिंगल मैंने कर दिया है, तो ये डबल डबल कर दीजिए क्योंकि कीप ऑफ की बात की गई है सारे चीजें। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे ये है आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू जब भी नजर आए यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो आप समझ जाइए कि वो मेरा पैसिव वॉइस। अब बनाना क्या है, उसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू दिखेगा, तो इसके बराबर की जो बराबर वाले वर्ड पे हम एक्टिव वॉइस में लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, प्लीज ले सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, सबसे बढ़िया है कि भैया यहाँ तो शुरू होना चाहिए हमारा सेंटेंस हुआ प्लीज से, तो प्लीज से तो शुरू में नहीं हुआ है, तो काट दीजिए इन सबको, फटाफट काटिए। हाँ, ए वाला तो प्लीज से शुरू हुआ है, तो प्लीज कीप ऑफ द ग्रॉस, यही तो आपका सही ऑप्शन है। इतना आसान कौन समझ सकता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट भागना है। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू दिखेगा,
पैसिव वॉइस में, तो उसका जो है एक्टिव वॉइस होता है वो प्लीज होता है। ठीक, कहीं भी याद रखिए, अगर वो एक्टिव वॉइस में प्लीज है तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू याद रख लीजिए। दिस इज द गुड ऑफ। ठीक, तो चलिए गुड हो गया, तो फिर लेते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से कैसे आप अपने सेंटेंस को पकड़ पाएंगे। ये कहता है ना कि समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। ये क्या कहा है कि समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, मतलब हैज के बाद इसने क्या ले लिया भाई, थर्ड फॉर्म ले लिया। हैज के बाद क्या लिया, थर्ड फॉर्म लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिया है तो कहीं ना कहीं ये तो एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये कहते हैं कि माय पॉकेट वॉज, अब हैज है ना, तो हैज के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है का एक्टिव वॉइस है। आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो इसमें कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब आप उसे पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा हैज बीन या हैव बीन का सहारा लेना पड़ेगा। ये हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्लियर हो तो कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल नहीं हो सकता और ऑप्शन तक जाना बहुत आसान है। मेरे साथ तो सीख के देखिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, ऑप्शन सीखते रहिए और अपना आंसर सही करते रहिए। ठीक है, तो सीधी बात है, हैज की बात है तो वास्तव तो जिंदगी में नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा, काटो फटाफट। ठीक है, कट गए दोनों। अब ये आएगा हैज और हैड में, तो ये भी तो कहाँ पास्ट में कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा भाई। हैज है सीधे हैज बीन होगा, तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड हो गया, एकदम करेक्ट है। तो ये आपका आंसर सही हो गया सी। कौन सा सही हुआ, सी, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 14, मतलब हिंदी में कहते हैं 14। तो 14 वाली की बात कर लेते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे नेग्लिजेंस कॉजेस मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स। ये कहते हैं भैया कि नेग्लिजेंस कॉजेस मेनी सीरियस एक्सीडेंट। तो ये कॉजेज आपको बताता है ईएस लगा करके कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करें। तो ये सिंपल सा देखेंगे, हाँ क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ये देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये सब के सब मिलकर हो गए आपके ऑब्जेक्ट। तो जब आप बनाएंगे पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट को पहले बुलाएंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ये नेग्लिजेंस से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, हटा देंगे इसको। ये भी नेग्लिजेंस से शुरू है, इसको भी हटा देंगे, दोनों गए काम से। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन कि जो ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, मेनी सीरियस एक्सीडेंट, मेनी सीरियस एक्सीडेंट, और नेक्स्ट नीचे वाला भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी है, मेनी सीरियस एक्सीडेंट। ये भी कहता है मेनी सीरियस एक्सीडेंट। हाँ, तो ये बात है ना, मेनी सीरियस एक्सीडेंट वर्ब। भैया जब प्रेजेंट है तो वर्ब कहां से आएगा, ये भी तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब कहां से लाओगे, कदापि नहीं ला सकते। तो आप देखो कि मेनी सीरियस एक्सीडेंट आर काज्ड बाय नेग्लिजेंस, यही आपका तो सही वाला आंसर है। तो चलिए वीडियो में बने रहें, जस्ट आपको 1 मिनट के अंदर आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है।